जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल को टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियां समाप्त हो गई हैं। जापान सरकार ने यह फैसला कोविड-19 मामलों में तेजी से आई कमी की वजह से लिया है। जापान में लोगों की गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। वहीं होटल और सैलून की दुकानें भी खुल गई हैं। इसके साथ ही लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किसी भी उच्च तकनीक ऐप्स का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा। देश में महामारी नियंत्रण का केंद्र नहीं है। जापान ने अपनी आबादी का 0.2% परीक्षण किया, जो विकसित देश में सबसे कम दर है। यहाँ कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों में भी तेजी से कमी आ रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ना टेस्टिंग ना लॉकडाउन, फिर भी आखिर कैसे जापान ने कोरोना पर विजय पाली। आखिर ऐसा जापान ने क्या किया कि अपने देश में उस स्तर पर संक्रमण नहीं फैलने दिया और कोरोना को हराने में कामयाब रहा। वासेदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तनाका का कहना है कि मौत की संख्या देखते हुए कहा जा सकता है कि जापान कोरोना वायरस को रोकने में सफल रहा, लेकिन विशेषज्ञ भी इसका कारण नहीं जानते हैं। यहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मास्क पहनने के कल्चर, मोटापे की कम दर से लेकर स्कूलों को जल्द बंद करने जैसे कई निर्णय यहाँ जापान में संक्रमण रोकने में मददगार रहे। इसके अलावा जापान के विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि कोरोना से लड़ने में अपने देश के कॉन्टैक्ट ट्रेसर की भूमिका बेहद प्रभावी रही। जापान में जनवरी में कोरोना वायरस का पहला केस आने पर ही कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। 2018 में जापान में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में 50,000 से अधिक नर्सों को नियुक्त किया गया था, जो इन्फेक्शन ट्रेस करने में अनुभवी थीं। बहरहाल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ने कोरोना को रोकने में जापान में बेहद प्रभावी भूमिका निभाई। होक्काइडो यूनिवर्सिटी में सार्वजनिक नीति के एक प्रोफेसर कार्जो सुजुकी का कहना है कि यह सिंगापुर की तरह ऐप आधारित प्रणाली नहीं है, लेकिन फिर भी यह बहुत उपयोगी रहा है। जहां यूएस और यूके जैसे देशों ने अब जाकर कॉन्टैक्ट ट्रेसर्स की भर्ती करनी शुरू की है, वहीं जापान ने ट्रैकिंग का काम पहला मामला सामने आने पर ही शुरू कर दिया था। ये विशेषज्ञ संक्रमण से निपटने के लिए समूहों, क्लबों या अस्पतालों जैसी जगहों पर नजर रखते हैं, ताकि पहला मामला पता चलते ही इसे फैलने से रोका जा सके। गौरतलब है कि पूरी दुनिया का ध्यान पहली बार जापान पर तब गया था जब फरवरी के महीने में यहाँ डायमंड प्रिंसेस जहाज में सैकड़ों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। तमाम आलोचनाओं के बावजूद जहाज को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने जापान के विशेषज्ञों को इस महामारी के शुरुआती आंकड़े उपलब्ध कराए, जैसे कि यह वायरस कैसे फैलता है, साथ ही इस घटना को सार्वजनिक चेतना में कैसे बदल दिया गया। इस जहाज ने जापान के लोगों में जागरूकता लाने का काम किया। जापान के लोगों के लिए यह जहाज उनके घर के बाहर खड़ी बर्निंग कार की तरह था। आप कह सकते हैं कि अन्य देशों के विपरीत जापान का विशेषज्ञ नेतृत्व वाला दृष्टिकोण रहा है। हाइकोदो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सुजुकी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग शायद काम कर जाए, लेकिन यह सामान्य जीवन को बनाए रखने में वास्तव में मददगार नहीं है। जापान में 3C फॉर्मूला भी अपनाया गया, जो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी रहा। जापान में 3C का फार्मूला। 3C का मतलब है क्लोज्ड स्पेसेस यानी बंद स्थान, क्राउडेड स्पेसेस भीड़ भाड़ वाले स्थान से दूर, क्लोज्ड कॉन्टैक्ट सेटिंग्स नज़दीकी संपर्क से दूर रहना।